जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की सैलरी स्लिप के बारे में कि यदि आप सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन लग जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलने वाली है। इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप अगस्त 2022 की। तो एक बार हम इस ओरिजिनल सैलरी स्लिप को देख लेते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि यदि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में लगते हैं तो हमें कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे और कौन कौन से डिडक्शन होंगे। और उसी के बेस पर प्यारे साथियों, हम 2023 के अकॉर्डिंग फिर एक सैलरी स्लिप तैयार करेंगे, जिसके बेस पर आपको पता चलेगा कि यदि हम 2023 में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन बनते हैं तो हमें पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी। प्यारे साथियों, सीआरपीएफ में लगते हो आप तो आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो 21,700 रुपये रहेगा। यदि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन बनते हो तो आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो 21,700 रुपये रहने वाला है। इनका फिलहाल में जो बेसिक पे है वो है 28,400 रुपये। ये पहले लग चुके थे, इनका जो बेसिक पे है उसमें कुछ इंक्रीजमेंट हो गई हैं, तो फिलहाल में इनका जो बेसिक पे है वो 28,400 रुपये है। इनको राशन मनी है वो 3965 रुपये मिल रही है। इसके अलावा प्यारे साथियों, इनको रिस्क अलाउंस मिल रहा है 17,300 रुपये का। एचआरए मिल रहा है इनको 2556 रुपये का। डीएनएस अलाउंस मिल रहा है इनको 9656 रुपये का। इसके अलावा प्यारे साथियों, इनको हेयर कट अलाउंस मिल रहा है 45 रुपये का। सूप टॉयलेट अलाउंस मिल रहा है इनको 45 रुपये का। और रम अलाउंस मिल रहा है इनको 248 रुपये का। तो इस तरीके से यदि आप सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन बनते हो तो आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे। एक बेसिक पे मिलेगा, दूसरा राशन मनी मिलेगा, तीसरा रिस्क अलाउंस मिलेगा। रिस्क अलाउंस अलग अलग तरीके से मिलता है जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। इसके अलावा एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा। इसके अलावा प्यारे साथियों, हेयर कट अलाउंस मिलेगा, सूप टॉयलेट अलाउंस मिलेगा और रम अलाउंस मिलेगा। तो इन सभी को मिलाकर इनकी जो ग्रोस सैलरी है वो तैयार होती है 62,215 रुपये। अब इसमें प्यारे साथियों कुछ कटौतियाँ होती हैं, तो हम एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से डिडक्शन होते हैं इनका। प्यारे साथियों, एक तो जीपीएफ जिसको डीसीपीएस सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, इसके 3806 रुपये कटते हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों, इनका दूसरा डिडक्शन होता है CGE-GIS का, जिसमें इनके 30 रुपये कटते हैं। तो इस तरीके से प्यारे साथियों इनके ये टोटल 2 डिडक्शन हो रहे हैं और इन सभी को मिलाकर इनकी ओवरऑल फाइनली नेट सैलरी तैयार होती है जो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो इस सैलरी स्लिप के बेसिस पर आपको पता चल चुका होगा कि यदि आप सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन बनते हैं तो आपको किस किस तरीके से कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे और सैलरी में किस तरीके से डिडक्शन होने वाला है। अब हम बात करते हैं 2023 में यदि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन बनते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। प्यारे साथियों, डीए जो हर साल बदलता रहता है, ठीक है, एचआरए ये भी बदलता रहता है लेकिन ये हर साल नहीं बदलता। तो इसलिए अब हम जो फिलहाल में जो डीए की रेट है उसके बेसिस पर हम बात करने वाले हैं। यदि आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में लगते हो तो आपको जो पहला महीने का बेसिक पे है वो मिलने वाला है 21,700 रुपये। देखो, जो सीआरपीएफ में जो ट्रेड्समैन है वो पे लेवल 3 के अंडर आती है और इनका जो बेसिक पे है, जो इनका पे स्केल है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होता है। इनका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो रहने वाला है प्यारे साथियों 21,700 रुपये। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का पहले महीने का बेसिक पे 21,700 रुपये रहेगा। अब हम बात करें राशन मनी, तो प्यारे साथियों राशन मनी 3965 रुपये इनको मिलते हैं राशन मनी के। ये प्यारे साथियों सभी को 3965 रुपये ही मिलते हैं, पर डे के अकॉर्डिंग मिलते हैं ये। इसके अलावा प्यारे साथियों बात की जाए एचआरए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एचआरए के मामले में 3 कैटेगरी बना रखी है, 9% की, 18% की, 27% की। यदि आप
जो मेट्रो सिटी है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में काम करते हो तो 5859 रुपये का HRA मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग गांव में होती है या बहुत ही ज़्यादा रिस्क एरिया में रहती है तो वहाँ पर आपका HRA 1953 रुपये रहेगा। बाकी बीच की सिटियों में प्यारे साथियों 3906 रुपये रहेगा। रिस्क अलाउंस प्यारे साथियों ये एरिया वाइज डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने रिस्की एरिया को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, एक ऐसा एरिया जो थोड़ा कम रिस्की है, एक ऐसा एरिया जो और थोड़ा कम रिस्की है, एक ऐसा एरिया जो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। तो जो रिस्क अलाउंस है वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कितने हार्ड रिस्क एरिया में है, कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया में है, कितने ज़्यादा रिस्की एरिया में। यदि आपकी पोस्टिंग बहुत ही खतरनाक एरिया में है तो आपको 17,300 रुपये का रिस्क अलाउंस मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा मिलता है। बाकी 4100 रुपये भी मिलता है रिस्क अलाउंस, 9700 रुपये भी मिलता है, 7469 रुपये भी मिलता है और 6000 रुपये भी मिलता है। यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, यदि आपको 17,300 रुपये रिस्क अलाउंस मिलता है तो इस स्थिति में प्यारे साथियों आपको HRA 1953 रुपये मिलेगा, मतलब 9% मिलेगा। DA की रेट फिलहाल में 42% है, तो 42% के अकॉर्डिंग प्यारे साथियों इनका जो DA है वो बनता है 9114 रुपये। हेयर कट अलाउंस 45 रुपये मिलते हैं, सूप टॉयलेट अलाउंस के 45 रुपये मिलते हैं, रम अलाउंस के प्यारे साथियों 248 रुपये मिलते हैं। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर इनकी ग्रोस सैलरी तैयार होती है 54,370 रुपये। तो यदि आप CRPF ट्रेड्समैन बनते हो तो आपको पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है ना वो बनने वाली है 54,370। अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। GPF DCPS के कटेंगे प्यारे साथियों 3806 रुपये। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों CGE GIS के कटेंगे 30 रुपये, तो टोटल डिडक्शन होगा आपका 3836 रुपये का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो प्यारे साथियों आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो 100% बनाऊँगा। तो इस तरीके से प्यारे साथियों इनकी बनती है नेट सैलरी 50,534 रुपये। तो यदि आप CRPF ट्रेड्समैन बनते हो तो आपकी जो पहले महीने की सैलरी है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा होने वाली है। और यदि हम पहले साल की सैलरी की बात करें तो प्यारे साथियों ये 6,64,08 रुपये होने वाली है। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। सैलरी में दो तरीके से बढ़ोतरी होती है, एक तो बेसिक पे प्यारे साथियों हर साल 3% बढ़ता है, दूसरा DA जो कि डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर वो कितना बढ़ाती है। लेकिन DA साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरा जुलाई में। यदि हम एवरेज निकालें तो ये 5% से लेकर 8% के बीच में हर साल DA बढ़ता रहता है। और बाकी HRA भी बढ़ता है, लेकिन HRA के लंबे पीरियड के बाद बढ़ता है जो डिपेंड करता है DA के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे साथियों हर बार आपका जो सैलरी इंक्रीजमेंट है वो एक तो बेसिक पे से होगा जो हर साल 3% बढ़ेगा, दूसरा DA से होगा जो गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो कितना बढ़ाती है। तो ये थी पूरी कहानी प्यारे साथियों CRPF ट्रेड्समैन के सैलरी स्लिप की। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको मोटिवेशन मिला हो, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, आपके अंदर एक एनर्जी आई हो कि यार बहुत अच्छी खासी नौकरी है, इज्जत वाली नौकरी है, बहुत ही प्यार प्रेम वाली। आपको पता होगा प्यारे साथियों मतलब सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है वो केवल और केवल जवान को मिलता है। तो आप एक ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हो फिलहाल में जिसको हर एक कैंडिडेट दिल से रेस्पेक्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है, आपको ढेर सारे लोगों का दिल से प्यार मिलने वाला है और देश के लिए आपकी नौकरी होगी। बहुत शानदार वाला सीन है प्यारे साथियों। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं ना सभी के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।